तो उसकी सक्सेस का 50% डिसीजन आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। स्मार्ट पेरेंट्स सिर्फ ये नहीं पूछते कि एडमिशन मिल जाएगा या नहीं, आपको गाइडेंस देना है, आपको बैकअप सपोर्ट देना है। लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आले नबी आपके सामने फिर से आज हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए पेरेंट का माइंडसेट। दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। यह वीडियो स्टूडेंट के लिए नहीं, पेरेंट के लिए है। अगर आपका बेटा या बेटी एमबीबीएस अब्रॉड जाने का सोच रहा है तो उसकी सक्सेस का 50% डिसीजन आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। डिग्री फॉरेन की होगी लेकिन डिसीजन पेरेंट्स का होगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको एक क्लियर सक्सेस फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हमारे सामने सवाल यह है कि आखिर पुराना माइंडसेट क्या है और न्यू फैक्ट क्या है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का माइंडसेट आज भी वही पुराना है। इंडिया बेस्ट है, बाहर बहुत रिस्क है, बच्चा अकेला कैसे रहेगा, वापस आकर प्रैक्टिस करेगा या नहीं करेगा। ये सवाल गलत नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन ये सवाल इनकम्प्लीट है। आज की रियलिटी ये है कि एमबीबीएस सिर्फ एक डिग्री नहीं है, एमबीबीएस एक ग्लोबल प्रोफेशन बन चुका है। सभी पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है, फियर से नहीं फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लीजिए। पेरेंट्स का पहला रूल होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्तेदार क्या बोलेंगे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल क्या कहता है ये मैटर करता है, डेटा क्या बोलता है ये मैटर करता है। सही पेरेंट्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या नहीं, एफएमजी एग्जाम का रिकॉर्ड क्या है, मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है या नहीं, सेफ्टी, हॉस्टल और फूड का सिस्टम कैसा है। फियर इमेजिनरी होता है और फैक्ट्स रियल होता है। और जो पेरेंट्स फैक्ट्स समझ जाते हैं वो कभी फ्यूचर में पैनिक नहीं होते। पेरेंट्स को चाहिए कि कंपैरिजन को बंद करें और क्लैरिटी के ऊपर फोकस करें। सबसे बड़ा मिस्टेक पेरेंट्स यही करते हैं। शर्मा जी के बेटे ने रशिया में एडमिशन लिया, गुप्ता जी ने अपने बेटे को कजाकिस्तान भेज दिया, हम भी वही करवा देते हैं। अरे भाई, एमबीबीएस अब्रॉड बल्क डिसीजन नहीं होता, हर बच्चा अलग होता है, हर कंट्री का सिस्टम अलग होता है। सक्सेस फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। कंट्री बच्चे के टेम्परामेंट से मैच करना चाहिए, बजट स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, एकेडमिक प्रेशर मैनेजेबल होना चाहिए। कंपैरिजन कंफ्यूजन क्रिएट करता है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस देती है। अब सवाल यह है कि पेरेंट्स का सबसे पावरफुल रोल क्या होता है। रोज फोन करके ये मत पूछिए पढ़ा या नहीं, मार्क्स का क्या हुआ, घर वापस कब आओगे। इससे बच्चा सिर्फ वीक नहीं होता बल्कि बच्चा नर्वस भी हो जाता है। सक्सेसफुल पेरेंट्स क्या करते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, फेल्यूर से नहीं एफर्ट से जज करते हैं, प्रेशर नहीं स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। याद रखिए, एमबीबीएस अब्रॉड में मेंटल स्टेबिलिटी मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे, सिर्फ एडमिशन का ना सोचे। स्मार्ट पेरेंट्स सिर्फ ये नहीं पूछते कि एडमिशन मिल जाएगा या नहीं, वो ये पूछते हैं इंटर्नशिप कहाँ होगी, नेक्स्ट लाइसेंसिंग का प्लान क्या है, इंडिया अब्रॉड या पीजी रोड मैप क्या है। एमबीबीएस अब्रॉड का डिसीजन सिर्फ 5 साल का नहीं होता, ये पूरे लाइफ टाइम कैरियर का फाउंडेशन होता है। पेरेंट्स का रोल मैनेजर का नहीं, मेंटर का होना चाहिए। बच्चा फॉरेन जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके मैनेजर बन जाएं। रोज कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, हर डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आपको गाइडेंस देना है, आपको बैकअप सपोर्ट देना है, इमरजेंसी नीड के लिए आपको तैयार रहना है। एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर कुछ गलतफहमियां पेरेंट्स के माइंड में है, उसे दूर कर लेना चाहिए। एमबीबीएस अब्रॉड शॉर्टकट नहीं है, एमबीबीएस अब्रॉड फेल्यूर का ऑप्शन नहीं है, एमबीबीएस अब्रॉड एक डिफरेंट रूट है। जो पेरेंट्स इस रूट को समझकर चूज करते हैं उनके बच्चे सक्सेसफुल डॉक्टर बनते हैं, और जो सिर्फ फियर से डिसीजन लेते हैं वो रिग्रेट के साथ जीते हैं। आज का पेरेंट सक्सेस फॉर्मूला याद रखिए,
फियर से नहीं, फैक्ट्स पे डिसीजन लीजिए। कंपैरिजन नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रेशर नहीं, सपोर्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म विजन रखिए। कंट्रोल नहीं, ट्रस्ट कीजिए। अगर पेरेंट्स का माइंडसेट सही है तो एमबीबीएस अब्रॉड सिर्फ सेफ नहीं, सक्सेसफुल भी हो जाता है। डिसीजन डिग्री का नहीं होता, डिसीजन फ्यूचर का होता है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। जय भारत, जय हिंद।